चलो चालू। देखो बच्चों, तो आज का मेरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, है ना। जी इसको जी। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हमको समझना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। तो देखो, सबसे पहले हमको समझना है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम, कोई माध्यम है यानी सतह है, कोई दर्पण है, उससे टकराकर फिर उसी माध्यम में गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। फिर उसी माध्यम में घुर जाती है, तो ऐसी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। जैसे देखो, हम यहाँ फिगर के माध्यम से बताए हैं कि जैसे देखो, ये मेरा कोई माध्यम है, क्या है, मान के चलो हम इसको पेंट कर दिए, है ना। ये एक समतल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, यानी प्लेन वाली दर्पण को, जो जिससे हम लोग शीशा में फेस सब देखते हैं, उसको कहते हैं समतल दर्पण, है ना। क्या कहते हैं? समतल दर्पण, है ना। देखो, मान के चलो यहाँ से कोई किरण आ रहा है। अब तुम लोग बोलेगा कहाँ से आ गया किरण सर, कहाँ से उठा? मान के चलो यहाँ कोई बल्ब बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है? बल्ब। यहाँ से कई सारे अनेक किरणें, उन्हीं में से कोई एक किरण को हम उठा के लाए यहाँ पे, है ना। यहाँ से समझना होगा। देखो, यहाँ से किरण आई, ये एक माध्यम है, ये एक सतह है ना। ये क्या है? ये भी क्या है? मेरा यहाँ से समझना होगा प्रकाश की परावर्तन का घटना, है ना। अच्छा समझना तुम लोग, है ना। ये एक सतह है, तो यहाँ से जो है कि किरण आई, यहाँ से किरण आई, यहाँ पे करोड़ों बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक जो है कि करोड़ों बिंदु है ना, करोड़ों बिंदु। लेकिन ये जो किरण आ रही है, हमको सबसे पहले तो समझना होगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। कौन किरण? आपतित किरण, है ना। आने वाली किरण को आपतित किरण। किरण आ रही है और आकर सतह की जिस बिंदु पर पड़ा, आपतित किरण सतह की जिस बिंदु पर पड़ा, उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, है ना। यानी कि आपतित किरण जो आ रही है, जो बिंदु पर पड़ा, वही बिंदु को आपतन बिंदु, है ना। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ेगी, वही बिंदु को हम लोग कौन बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, है ना। कौन बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु, है ना। अब देखो, यहाँ से जो है कि एक लंब खींचा जाता है ना। यहाँ से एक लंब खींचा जाता है। लंब तो हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, और यहाँ से भी कई सारे बिंदु हैं, तो हम कहीं से भी खींच सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा खास होता है, क्योंकि ये आपतन बिंदु से खींचा गया जाता है ना। खींचा जाता है आपतन बिंदु से, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अभिलंब। इसका नाम क्या पड़ जाता है? अभिलंब। जैसे हम जो है कि बचपन में हम सब खेलते थे, किसी आईना लेकर के हम अगर धूप में खड़ा होते थे ना, तो आईना से किसी किरण पड़ रही है तो वो डायरेक्ट उधर घूरेगी, वहाँ पे जो है कि अपना मतलब प्रतिबिंब बनाएगी, है कि नहीं। जैसे घड़ी वगैरह सब जब लाइट में रहती है धूप में, तो घड़ी से किरण परावर्तित होती है। किरण आई तो परावर्तित हो जाता है, तो वो एक सतह समतल दर्पण हुआ, है ना। तो जैसे यहाँ पे किरण आई, आपकी किरण, अब ये जो है कि फिर उसी माध्यम में क्या होगा? परावर्तित, उसी माध्यम में निकलेगी, है ना। यही जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्वेश्चन ये भी आता है कि आपतन बिंदु क्या है। क्वेश्चन आता है आपतन बिंदु क्या है, समझा देगा कि आने वाली किरण, है ना, आपतित किरण माध्यम के जिस बिंदु पर पड़ेगी, उसी को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, है ना। और लौटने वाली किरण को, सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना। यहाँ समझ में आ गया। देखो, यहाँ से किरण आ रही है, किरण आई, जिस बिंदु पर पड़ा उस बिंदु को आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु से जो आपतन बिंदु से जो लंब खींचा गया 90 डिग्री का, उसी को कहेंगे हम लोग अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब, है ना। फिर यहाँ से टकरा के जो किरण वापस गई फिर उसी माध्यम में, तो जो है कि वैसा किरण को परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। अब देखना है, यहाँ से जो किरण इस बिंदु पर आई, यहाँ से जो निकली परावर्तित हुआ किरण, तो इसके बीच जो है कि दो कोण बन रहा है। कितना कोण? दो कोण। कोण आई और कोण आर। देखो, ये आपतित किरण यहाँ से यहाँ आई, तो यहाँ से निकलेगी, इसका मतलब जितना डिग्री का कोण इधर बनेगा, उतना डिग्री का कोण इधर भी बनेगा। इसलिए ये कोण जो है कि एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है।
ये एक लॉ है ना, समझना होगा। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, है ना। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं ना। तीनों एक ही समतल में है कि नहीं है? ऐसा थोड़ा है कि प्रकाश इधर पार हो गया, नहीं, तीनों एक ही तल में है कि नहीं। और दूसरा नियम है, ये नियम है, इसको याद रखना है, ये बार बार